नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक मजेदार मूवी के बारे में जिसका नाम है लायल लायल क्रोकोडाइल। ये एक अनोखी कहानी है जिसमें एक गाना गाने वाला क्रोकोडाइल है जो न्यूयॉर्क शहर में अपने परिवार के साथ रहता है। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि हमारा अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में होती है जहाँ एक स्ट्रगलर जादूगर हेक्टर एक नेशनल टैलेंट शो जिसका नाम लेट्स सी व्हाट यू गॉट है वो उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बार बार रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि उसका जादू काफी पुराना और बोरिंग माना जाता है। उसके बाद वो निराश होकर एक पेट शॉप में चला जाता है ताकि एक जानवर खरीद कर उसके साथ शो में परफॉर्मेंस कर सके। वहाँ पर उसे एक क्रोकोडाइल मिलता है जो पिंजरे में गाना गा रहा था। ये देख कर वो काफी खुश हो जाता है और वो उसे अपनी सफलता की चाबी मानता है। वो उसे खरीद कर अपने घर लेके जाता है। वो उसे लायल नाम देते हैं, लेकिन लायल काफी डरा हुआ था क्योंकि ये जगह उसके लिए नहीं थी। उसके बाद हेक्टर गाना बजाना शुरू करता है और लायल उसके साथ मिलकर बेहतरीन डांस करता है। वो दोनों मिलकर शो के लिए एक अच्छा गाना तैयार करते हैं। हेक्टर अपने घर को गिरवी रख के शो के लिए पैसों का इंतजाम करता है, लेकिन लायल शो में स्टेज पर काफी डर जाता है और वो सबके सामने गा नहीं पाता और हेक्टर का शो पूरी तरह से खराब हो जाता है और उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो लायल को घर के ऊपर के कमरे में छुपा देता है और उससे वादा करता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और वो पैसे कमाने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें 18 मंथ लेटर का वक्त दिखाया जाता है। उस घर में प्रीम परिवार रहने के लिए आता है। उसमें मिस्टर प्रीम, उसकी पत्नी केटी और उनका बेटा जॉश होता है। केटी को डाइट फूड खाने का बहुत शौक होता है। इस पर उसने कई किताबें लिखी थी, लेकिन जॉश यहाँ पर आकर खुश नहीं था क्योंकि उसे शहर की भागदौड़ से काफी डर लगता है। उनकी मुलाकात इनके नेबर से होती है। उसका नाम मिस्टर ग्रम्प होता है और उसकी बिल्ली का नाम मलाइका था। जॉश को बिल्ली काफी पसंद आती है, लेकिन उनका नेबर काफी खड़ूस था। वो उनसे कहता है कि आपको यहाँ पर रहना है तो यहाँ के कानून मानने होंगे, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वही जॉश को नए शहर में अपनी नई जिंदगी और स्कूल में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल फील करते हैं। जब रात में जॉश अपने कमरे में सो रहा था तभी उसे ऊपर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। तब वो ऊपर के कमरे में जाता है और उसे कांच के डिब्बे में लायल दिखता है जो मूर्ति बनने का नाटक कर रहा था। उसे देखकर जॉश को लगा भी कि एक क्रोकोडाइल नकली है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जॉश अगले दिन स्कूल में चला जाता है। वो दिन भर अकेले ही बैठा होता है क्योंकि उसे दोस्त बनाना नहीं आता और उसका स्कूल का दिन काफी खराब जाता है। रात में जॉश अपने कमरे में होता है तभी उसके खिड़की में उनके नेबर की बिल्ली आती है और वो जॉश ने रखा हुआ दूध पी लेती है। तभी उसे फिर से ऊपर के कमरे से आवाजें आने लगती है, इसलिए जॉश बिल्ली को लेकर ऊपर के कमरे में चला जाता है। तभी इन्हें वहाँ पर लायल हिलते हुए दिखाई देता है। बिल्ली लायल को देखकर उसके ऊपर कूद जाती है। लायल घबरा कर अपना मुंह खोलता है और बिल्ली सीधे उसके पेट के अंदर चली जाती है। ये देखकर जॉश के होश उड़ जाते हैं। लायल घबरा कर वहाँ से भागने लगता है और जॉश बिल्ली को छुड़वाने के लिए उसका पीछा करता है। उनकी आवाज सुनकर उनके नेबर को शक होने लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जॉश लायल का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में पहुंच जाता है। तभी एक आदमी आके जॉश को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन लायल वहाँ पर आके जोर से दौड़ता है। इस वजह से वो आदमी घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। ज्यादा चिल्लाने की वजह से नेबर की बिल्ली भी बाहर आती है और लायल वहाँ से जाने लगता है। तभी जॉश कहता है कि मुझे घर जाने का रास्ता तो बता के जाओ। तब लायल जॉश को घर वापस लेके जाता है। अब जॉश का भीड़ भाड़ से डर खत्म हो जाता है। वो अपनी माँ के बिना ही स्कूल में चला जाता है। स्कूल में उसकी मुलाकात ट्रूडी नाम की लड़की से होती है। वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना नर्वस होता है कि वो अपने दिल की बात बोल नहीं पाता और ट्रूडी वहाँ से चली जाती है। वही रात में जॉश लायल के साथ बाहर घूम रहा होता है। उसे लायल के साथ बहुत मजा आने लगा था। वो उसके साथ होटल से फेंका हुआ खाना भी खाता है। उसने ऐसा कभी नहीं खाया था, लेकिन उसे ऐसी चीजें खाकर बहुत मजा आता है। वो लायल से कहता है कि उसकी माँ सौतेली है, उसकी असली माँ की मौत हो गई है और एक एक जॉश काफी उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर लायल को भी अपने मालिक हेक्टर की याद आती है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता और गाना गाना शुरू कर देता है। उसे गाना गाते हुए देखकर जॉश चौंक जाता है और खुश होकर उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। अगले दिन जॉश की मोम उसके कमरे में जाती है और उसके साथ क्रोकोडाइल को सोते हुए देखकर बहुत घबरा जाती है। वो जॉश को लेकर तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है और उसे कहती है कि वो पेट नहीं बल्कि बहुत खतरनाक जानवर है, वो क्रोकोडाइल है। और वो अपने पति को कॉल करने लगती है, लेकिन जॉश कहता है कि वो ऐसा नहीं है बल्कि वो बहुत अच्छा है। वो मेरा इकलौता दोस्त बन गया है और मैं यहाँ पर उसकी वजह से खुश हूँ। अपने बेटे के खुशी के सामने उसकी मोम को कुछ मायने नहीं रखता, इसलिए वो मिस्टर प्रिम को कुछ नहीं बताती। जॉश अगले दिन स्कूल में चला जाता है और केटी घर में अकेली होती है। तभी उन्हें कुछ आवाजें आने लगती है। वो हाथ में झाड़ू लेके ऊपर की ओर चली जाती है। तब वो देखती है कि लायल तो बाथटब में मजे से नहा रहा है। वो घबरा कर जोर
जोर से चिल्लाते हुए नीचे की ओर आती है। लायल भी उसके पीछे जाता है और उसके लिए गाना गाता है और गाना गाते हुए खाना भी बनाता है। लायल केटी के साथ डांस भी करता है। ये देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं और उसे लायल के साथ डांस करके बहुत खुशी होती है। वो दोनों साथ में केक बनाते हैं और केटी लायल की पेंटिंग बनाती है। रात के समय मिस्टर प्रेम केटी को इतना खुश देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि केटी को इतना खुश उन्होंने काफी समय से नहीं देखा था। मिस्टर प्रेम सोने के बाद केटी, जॉश और लायल चुपके से बाहर घूमने जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। वही उनका नेबर अपनी बिल्ली की सेफ्टी के लिए घर के बाहर कैमरे लगवाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आजकल उसकी बिल्ली को कोई तो खाना खिला रहा है, जिस वजह से उसकी बिल्ली की तबीयत बिगड़ जाती थी। वही केटी अपनी पति को लायल से मिलवाती है। मिस्टर प्रेम क्रोकोडाइल को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी घर के दरवाजे पर हेक्टर आता है। उसे देखकर लायल उस पर नाराज हो जाता है, क्योंकि हेक्टर ने उसे वादा किया था कि वो जल्दी पैसे कमा कर वापस आएगा, लेकिन हेक्टर उसे लावारिस की तरह छोड़कर गया और अब 1 साल के बाद वापस आ गया। हेक्टर उसे मनाने के लिए गाना गाता है और उसे मना लेता है। वही हेक्टर के आने से केटी और मिस्टर प्रेम परेशान हो जाते हैं। केटी मकान मालिक को फोन करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये घर हेक्टर का था। उसने शो के लिए घर गिरवी रखा था और वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक साल में 15 दिन अपने घर में रह सकता है। रात में हेक्टर और लायल देर तक गाने बजाते हैं। इस वजह से मिस्टर प्रेम सो नहीं पाते और अगली सुबह के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं। उसके बाद केटी, जॉश, हेक्टर लायल को साथ में लेके शहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वो चारों दिन भर काफी मजे करते हैं। लायल को भी इस तरह खुले तरीके से घूमकर काफी मजा आता है। रात में मिस्टर प्रेम जब घर वापस आते हैं तभी चारों मिलकर काफी मजे कर रहे हैं। ये देखकर उनको ये बात हजम नहीं होती कि हमारे घर में एक क्रोकोडाइल है और मेरी फैमिली एक क्रोकोडाइल के साथ मजे कर रहे हैं। लेकिन लायल को पता चल जाता है कि मिस्टर प्रेम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए उनसे दोस्ती करने के लिए मिस्टर प्रेम के पुराने रेसलिंग के कपड़े लेकर उनके पास चला जाता है और दोनों मिलकर रेसलिंग करते हैं। लायल जानबूझकर मिस्टर प्रेम से हार जाता है। इस वजह से मिस्टर प्रेम को काफी कॉन्फिडेंस आता है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेक्टर प्रेम फैमिली के सामने अपना मैजिक शो परफॉर्म करता है और लायल के साथ मिलकर गाना गाता है। अब हेक्टर को लगता है कि लायल स्टेज पर सबके सामने परफॉर्मेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि प्रेम फैमिली ऑडियंस थी और लायल ने उन सबके सामने गाना गाया था और हेक्टर उसे तैयार करके शो करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जॉश हेक्टर को कहता है कि इसे सिर्फ फैमिली की जरूरत है, लेकिन हेक्टर उसकी बात नहीं मानता और उसे लेकर शो करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हेक्टर लायल को लेकर वापस आता है। हेक्टर प्रेम फैमिली को कहता है कि मुझे लगा कि लायल का डर निकल गया, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद वो फिर से डर गया, इस वजह से हमारा शो फिर से खराब हो गया। जॉश लायल को गले लगा कर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गाओ या ना गाओ, तुम मेरे लिए हमेशा बेस्ट ही रहोगे। वही प्रेम फैमिली का नेबर अपने घर में पड़ोसी की मीटिंग रखता है और प्रेम फैमिली पर इल्जाम लगाता है कि ये लोग कोई तो जरूर छुपा रहे हैं। इनके घर से रात में बहुत शोर होता है, इसलिए हमें प्रेम फैमिली को यहाँ से निकाल देना चाहिए। मिस्टर प्रेम इस पर कुछ कह नहीं पाते। तभी हेक्टर वहाँ पर आता है और वो सभी लोगों से कहता है कि ग्रम्प ने पड़ोसी के घर में ताकाझाकी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रखे और उसने किसी से भी इस बात के लिए परमिशन नहीं ली, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सीधा पुलिस के पास जाता। ये सुनकर ग्रम्प चुप हो जाता है और सभी को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन हेक्टर को अकेले रुकने के लिए कहता है। उसके बाद प्रेम फैमिली के घर में एनिमल कंट्रोल वाले लोग आते हैं और लायल को पकड़कर चिड़ियाघर लेके जाते हैं। इस बात से जॉश काफी उदास हो जाता है। वही लायल चिड़ियाघर में अकेला फील करने लगा था। वहाँ पर उसके साथ काफी खतरनाक क्रोकोडाइल भी होते हैं। वही अगले दिन प्रेम फैमिली लायल से मिलने के लिए आती है। जॉश लायल को छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं। लेकिन जॉश कहते हैं कि वो अकेला मेरा दोस्त था, उसकी वजह से मैं खुश रहने लगा था और आप भी। तभी जॉश को पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके मॉम डैड उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। वही हेक्टर शहर छोड़कर जा रहा था। वही जॉश लायल की याद में उसके बेड पर ही सो जाता है। सब लोग लायल के जाने की वजह से काफी दुखी होते हैं। अगली रात हेक्टर जॉश से मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि मैंने ही लायल के बारे में बता दिया था, इस वजह से उसे चिड़ियाघर जाना पड़ा। वो उससे माफी मांगता है। दरअसल हेक्टर पूरी तरह से कर्जों में डूब चुका था और जब ग्रम्प ने उसे पैसों का लालच दिया तब उसने मजबूरी में ग्रम्प से पैसे ले लिए। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो लायल को छुड़वाना चाहता है। लेकिन जॉश को उससे नफरत होने लगी थी, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है। लेकिन जाते वक्त हेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारा 4 बजे चिड़ियाघर के बाहर इंतजार करूंगा। उसके बाद हेक्टर 4 बजे जॉश का वेट कर रहा था, लेकिन जॉश वहाँ पर नहीं आता, इसलिए वो अकेले चिड़ियाघर में घुस जाता है। अंदर जाके उसने अपने आप को हथकड़ियाँ लगा ली। जब सिक्योरिटी गार्ड उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था तो हेक्टर ने बड़ी चालाकी से वह हथकड़ी उसके हाथों
हाथों में पहना दी और चाबियां चुरा कर क्रोकोडाइल के पिंजरे में चला जाता है। वो लायल को आवाज देने लगता है, पर बाकी खूंखार क्रोकोडाइल उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जॉश भी वहाँ पर आता है। उसकी आवाज सुनकर लायल भी बाहर आता है, लेकिन लायल हेक्टर को नहीं बचाना चाहता क्योंकि हेक्टर ने उसे धोखा दिया। वो उसे मतलबी इंसान मानता है। तब जॉश कहता है कि वो तुम्हारी मदद तभी करेगा जब तुम अपनी गलती सुधारोगे। तब हेक्टर लायल से माफी मांगता है और लायल से कहता है कि मेरे लिए नहीं, पर तुम्हें अपनी फैमिली यानी कि प्रिम फैमिली के लिए यहाँ से भागना होगा। जॉश को तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर लायल उनके साथ भागने के लिए तैयार हो जाता है और वो दूसरे क्रोकोडाइल को एक ही झटके में उठाकर फेंक देता है और हेक्टर को बचा लेता है। वो तीनों यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन बाहर पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। तभी हेक्टर जॉश को कहता है कि तुम इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं पुलिस वालों को संभालता हूँ। लेकिन जॉश कहता है कि हम ऐसे कब तक भागेंगे, लायल की असलियत दुनिया के सामने लानी होगी। तभी जॉश को अपने स्कूल के डांस शो वाली बस दिखाई देती है। तब वो समझ जाता है कि लायल की असलियत सामने लाने का यही सही मौका है। हेक्टर ने अपने जादू से पुलिस वालों का ध्यान भटकाया। तब जॉश लायल को लेकर हेक्टर की गाड़ी चमक चलो पर बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर ये दोनों शो पर पहुँच जाते हैं। तभी जॉश ट्रूडी की मदद से वो स्टेज के पास पहुँच जाता है। ट्रूडी लायल को देखकर शॉक हो जाती है। आखिरकार जॉश लायल को लेकर स्टेज पर पहुँच जाता है। सभी लोग क्रोकोडाइल को देखकर काफी डर जाते हैं। तभी जॉश लायल को गाना गाने के लिए कहता है, लेकिन लायल इतने सारे लोगों को देखकर काफी डर चुका था। पुलिस भी लायल को पकड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। वही जॉश उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद गाना गाने लगता है। उसे देखकर लायल भी उसके साथ गाने लगता है और उसने अपने डर को आखिरकार हरा दिया। क्रोकोडाइल को गाते हुए देखकर सब लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और पुलिस भी पीछे हट जाती है। लायल को गाते हुए देखकर हेक्टर भी खुश होता है। उसके बाद हमें 1 मंथ लेटर का सीन दिखाया जाता है। प्रिम फैमिली कोर्ट में होती है। दरअसल उनके नेबर ग्रम्प ने क्रोकोडाइल को घर में रखने की वजह से उन पर केस कर दिया था। जज को भी ग्रम्प की बातें सही लगने लगी थी, लेकिन फैसला सुनाने से पहले हेक्टर वहाँ पर आता है। दरअसल हेक्टर को घर के असली पेपर मिले थे जो ग्रम्प ने अपने बेड के नीचे छुपा कर रखे थे और उस पेपर को ग्रम्प के बिल्ली ने उसे दिखाए थे। दरअसल ग्रम्प ने हेक्टर के दादी से उस पेपर को चुराया था। उस पेपर से पता चलता है कि हेक्टर की दादी ने न्यूयॉर्क में चिड़ियाघर बनाया था और सरकार ने उन्हें जंगली जानवर रखने की परमिशन दी थी। ये सुनकर जज ने प्रिम फैमिली के हक में फैसला सुनाया और उन्हें लायल को पालने की परमिशन दे दी। इससे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद प्रिम फैमिली लायल को साथ में लेके वेकेशन मनाने के लिए शहर से बाहर जाते हैं। हेक्टर ने लायल के लिए काफी शो बुक किए थे, लेकिन वो लायल को नहीं रोकता। तभी ट्रूडी हेक्टर के पास अपना पालतू स्नेक लेकर आती है ताकि हेक्टर उसके साथ अपने शो में शामिल कर सके। हेक्टर उसका नागिन डांस देखकर काफी खुश होता है और हेक्टर उसे खरीद लेता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।